हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप सी इंटरमीडिएट मई 22 के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए? अगर अनफॉर्चुनेटली आप क्लियर नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनो। अब जब रिजल्ट आ गया है तो स्टूडेंट्स के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, इमीडिएट नवंबर 22 की एग्ज़ाम देनी चाहिए या फिर मेरे को स्किप करना चाहिए, किस तरीके से स्टडी करूं। बहुत सारे इश्यूज उसके माइंड में आते हैं और साथ में जो दूसरे और लोग होते हैं वो उनको नर्वस और करते हैं कि सी टफ है। लेकिन आप लोग अगर सिस्टमेटिक तरीके से मेहनत करेंगे और अपनी कमी को आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ेंगे तो आप आराम से सी इंटर की एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहले देखें कि आपको क्या करना चाहिए, आपको नवंबर अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जो स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप में अपेयर हुए हैं और जिनके मार्क्स अराउंड 350 या उससे अबोव हैं बोथ ग्रुप में, तो ऐसे स्टूडेंट्स को बोथ ग्रुप परस्यू करना चाहिए। वो अगर 3 बार रिवीजन का टाइम टेबल सेट कर ले कि मेरे को 3 टाइम्स रिवीजन करना है, तो 3 बार रिवीजन करके और वो बोथ ग्रुप की एग्जाम देगा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। और रिवीजन अगर पूरा सिलेबस नहीं होता है तो आप वीएसआई के एबीसी पैटर्न के हिसाब से वर्किंग करें और जो आप शेड्यूल बनाएं कि फर्स्ट शेड्यूल इतने दिन का होगा, सेकंड शेड्यूल इतने दिन का और थर्ड शेड्यूल इतने दिन होगा तो उस शेड्यूल में जितना पोर्शन कर पाते हो, अगर आप ई और बी कैटेगरी भी कर लोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसको 3 टाइम्स रिवीजन करना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपने बोथ ग्रुप का एग्जाम दिया और मान लीजिए ए ग्रुप में मार्क्स जो है वो अराउंड 175 एंड अबोव है और दूसरे ग्रुप में मान लीजिए मार्क्स कम है, तो आप जो नवंबर 22 का एग्ज़ाम है वो केवल उसी ग्रुप का दें जिसमें मार्क्स अच्छे हैं और उसी में ए ग्रुप को आप 3-4 बार रिवीजन करके दें और वो भी एबीसी पैटर्न से करके दें। एबीसी एनालिसिस का जो कौन कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में, बी में, सी में है, ये वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो वीएसआई का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके आप ले लें। और मई 22 का तो अवेलेबल है, नवंबर 22 का मंडे ट्यूसडे को रिलीज हो जाएगा, तो आप उसमें टच में रहें जिससे कि आपको उसका बेनिफिट मिल जाए। अब जिन स्टूडेंट ने ए ग्रुप का एग्जाम दिया है और मान लीजिए उसके मार्क्स 175 एंड अबोव है या 170 एंड अबोव है, तो ऐसे बच्चों को ये ग्रुप दे देना चाहिए नवंबर 22 में। लेकिन अगर मान लीजिए उसके मार्क्स 100 के अराउंड है, ए ग्रुप का एग्जाम दिया 100 के अराउंड मार्क्स है, तो मेरा एडवाइस ये है कि आपको इस अटेम्प्ट को नहीं देना चाहिए, आपको अगले अटेम्प्ट देना चाहिए। क्योंकि जो मार्क्स बच्चा सिंगल ग्रुप में 175 एंड अबोव लाता है या बोथ ग्रुप में 350 एंड अबोव लाता है, इसका मतलब है कि उसके कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, केवल प्रेजेंटेशन एरर है और थोड़ा सा रिवीजन करके प्रेजेंटेशन एरर करके ठीक करके वो इस नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकता है। लेकिन जिस स्टूडेंट के मार्क्स कम है, इसका मतलब है कि उसको तो कंटेंट भी अभी गैदर करना है, कंटेंट भी सीखना है और उसके बाद में उसको प्रेजेंटेशन और ये भी ठीक करना है। तो इतना टाइम आपका नवंबर 22 के एग्जाम में नहीं है। और मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि स्टूडेंट जब भी क्लियर नहीं करता तो नेक्स्ट अटेम्प्ट देता है, उसको लगता है यार 3 मंथ खराब, 6 मंथ खराब हो जाएंगे, मैं 6 मंथ क्यों वेस्ट करूँ। लेकिन ये 6 मंथ करके, और कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 5-5, 7-7 साल निकाल देते हैं, 5 to 7 ईयर निकाल देते हैं, लेकिन वो ग्रुप क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो ये आप 6 महीने का लोप छोड़ो, आप थोड़ा सा फुल कंसंट्रेशन के साथ में प्रिपरेशन करो। अगर आपकी तैयारी आधी अधूरी है उसके साथ एग्जाम मत दो। एग्जाम पास होने के लिए देनी जानी चाहिए, केवल अटेम्प्ट अपेयर करने के लिए नहीं जानी चाहिए। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा कि आप अपनी कमी आइडेंटिफाई करो कि आपके पेपर अच्छे हुए थे, अच्छे होने के बावजूद अगर मार्क्स नहीं आए, इसका मतलब है कि या तो आपका मैटर सही नहीं है जिसको पढ़ रहे हो या फिर आपका प्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। तो अगर मान लीजिए मार्क्स का ज़्यादा गैप है तो मैटर को ठीक करना पड़ेगा। हो सकता है आप आईसीआई का मैटर पढ़ रहे होंगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी आपको, लेकिन अगर आईसीआई के बजाय अगर डिफरेंट दूसरी राइटर्स का बुक देख रहे होंगे तो उसमें ये दिक्कत आ सकती है। तो आप मैटर भी देखना पड़ेगा कि कहीं मैं जो पढ़ रहा हूँ वो गलत तो नहीं है। तो अगर आपने जितना एक्सपेक्टेशन किया और उसके लगभग उतने ही है, थोड़े बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि मैटर ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक कर सकते हो। लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था मान लो उसके आधे आ रहे हैं या 30%, 40%, 60% तक आ रहे हैं, इसका मतलब मैटर को भी ठीक करना पड़ेगा, आपको ऐसे मैटर अडोप्ट करना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग आपको नर्वस करेंगे कि यार टफ है, छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन बाकी किसी का सुनना नहीं है। माइंड पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव रखोगे सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन आपको भी अपनी कमी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेरी क्या कमी रही है, इस कमी को दूर कर लें तो वो दूर हो जाएगी। अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेरी रहती है, और भी कोई क्वेरी रहती है आपकी कि साहब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, गाइडेंस है, तो वीएसआई का जो
वेबसाइट पे जाके और वहाँ आप ऑफिस के नंबर लें और ऑफिस के नंबर पे कॉल करके आप कंसल्टेंसी लेके किस तरीके से क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम ऐसे बच्चे जो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए फुल्ली हमारा सहानुभूति है और हम उनके लिए जो प्रॉपर गाइडेंस का वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से वर्किंग करना चाहिए किस तरीके से नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की चीज़ है कि ये जो बचा हुआ टाइम है आपका, अगर नवंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो क्लासेज बिल्कुल नहीं लें। जो नवंबर अटेम्प्ट के लिए क्लासेस लेने का टाइम नहीं है। आप क्लासेस लेकर पैसे भी वेस्ट करेंगे और उसके बजाय अगर आप सेल्फ रिवीजन करोगे तो उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ये आपको इसमें लोभ में नहीं आना है कि साहब बहुत सारी क्लासेस 50% डिस्काउंट में मिल रही है कि 30% डिस्काउंट में मिल रही है कि 10% रेट पे मिल रही है। ये इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि ये टाइम आपका केवल और केवल रिवीजन करने के लिए है, आपका नया मैटर पढ़ने के लिए नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, प्रॉब्लम है, तो आप क्लास लेना चाहते हैं तो नवंबर 22 के बजाय मई 23 की क्लासेस लें। नवंबर 22 के लिए कोई भी क्लास लेने की जरूरत नहीं है। आप आराम से खुद मेहनत करो, आपको लगता है पास हो जाएंगे और लगता है कि नहीं होंगे क्लासिंग रिक्वायरमेंट, तो फिर मई 23 के लिए चालू करो। आप लोग आप 6 महीने का छोड़ो, ढंग से प्रिपेयर करके दोगे, आराम से क्लियर हो जाएगा। और भी कोई क्वेरी है तो आप VSI के नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।